हाँ जी, आवाज आई मेरी? इस समय मेरे साथ चौधरी लाल सिंह है। आवाज तो आपने सुनी ली होगी। और आज चौधरी लाल सिंह के साथ जम्मू कश्मीर में इस समय प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है उस पर चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो महत्वपूर्ण बयान जो हाल ही में उन्होंने दिया है कि मैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षित नहीं हूं। चौधरी लाल सिंह है। चौधरी साहब, शुरुआत में फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से ही करूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में मैं अब सुरक्षित नहीं हूं, इतनी पुलिस मेरे साथ होती है लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो ऐसे में जो टूरिस्ट यहां पर आएंगे वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखो, ये उनका मतलब क्या है, ये तो वही कह सकते हैं कि मैं सुरक्षित क्यों नहीं हूं। और टूरिंग पूरी हो रही है। हाँ, कश्मीर में टूरिंग कम कर रहे हैं, उधर कोई खतरा हो सकता हो तो आई डोंट नो, लेकिन जम्मू में उनको कोई खतरा नहीं है, ये हम गारंटी देते हैं। हम डोगरा लोग हैं, आप चिंता मत करो। अच्छा चौधरी साहब, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अब कश्मीरी नेता जो है जम्मू के दौरों पर है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो महबूबा मुफ्ती डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल दौरे पर गई। उसके बाद उनका दौरा खत्म हुआ तो उमर अब्दुल्ला उस तरफ जो है वो गए, और हर भाषण में उन्होंने ये कहा कि तरक्की नहीं हुई है और ज्यादा जोर 370-35 पर ही रहा। देखो, असली बात यह है कि ये लोग किस इलाके में जाते हैं। बाय द वे, पूछो इनको, कश्मीर में तो इनका दौरा हो नहीं सकता। जम्मू में इन इलाकों में क्यों आज से नहीं, 47 से इन्होंने शुरू किया हुआ है। इन्होंने जम्मू से अलग करने का काम किया हमेशा। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक उसी एरिया में क्यों जाना आपका, और उधर जाके आप तकरीरें करनी, उनको तोड़ना, जम्मू से अलग करना। उस एरिया में अगर सड़कें नहीं बनी है, डेवलपमेंट कम हुई है, हु वाज द सीएम? यही दोनों लोग थे। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया बाई द वे? सारी जिंदगी 72 साल इन्होंने राज किया। इल्जाम जम्मू पे लगाते हैं कि जम्मू ने आपको डेवलप नहीं होने दिया। फिर जम्मू का सीएम ही नहीं रहा तो डेवलप कैसे हो? सीएम आप बनोगे, हैं, गवर्नमेंट आपकी होगी, तो तरक्की और डेवलपमेंट रोकेगा जम्मू। असली में इन्होंने इन इलाकों को जम्मू का इलाका समझ के डेवलप नहीं होने दिया, असली बात है। और इन्होंने उनको, आप उनकी फैसिलिटी को देखें, दोनों पार्टियों ने राज किया तो सेब की प्रोडक्शन कश्मीर में बढ़ती गई। बिल्कुल। तो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा में वो सेब की जो वैरायटीज हैं जो कश्मीर में लगाएगी, वहां क्यों नहीं लगाई? और जो केसर आपने डेवलप किया किश्तवाड़ का, क्यों नहीं डेवलप होने दिया? बिल्कुल। जो हमारे मसाले हैं पाउडर के, सुमशान के, गंधारी, शियारी, इस्तारी, कबन, सोल के, नागसनी के, जो वहां के नेजे हैं, उनको आपने डेवलप क्यों नहीं होने दिया? तो यहाँ के राजमा को डेवलप क्यों नहीं होने दिया? बासमती को तो होने नहीं देना था ना। मैं पूछता हूं कि जिस इलाके में आप गए, अभी भी गए हो, उससे पहले की आप लिस्ट निकालो, आपने क्या किया? जब मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं था तो मैं हर एक पहाड़ पे गया पैदल। मैं हैरान हो गया कि इस इलाके में हुआ कुछ नहीं, 90% विदाउट रोड से। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चेक करें, मेरी पार्लियामेंट में रिकॉर्डिंग और लड़ाइयां हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा पर इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया मैंने वहां डिक्लेयर करवाए। सबसे पहले PMGSY मैंने उधर डिक्लेयर कराई। होता था कि हर MP अपनी अपनी जगह को देगा, मैंने उनको दिया, मैंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ को नहीं दिया उससे। क्यों? डिस्ट्रिक्ट कठुआ उनसे ज्यादा डेवलप था। अब हमने जो रोड्स वहां सैंक्शन करवाई एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पैसा भेजा। तो जब मैं फॉर्चुनेट बन गया फॉरेस्ट मिनिस्टर तो मैंने क्लियर की जो सड़कें मेरे बाद क्लियरेंस के लिए आई 37, वो आपने क्यों नहीं क्लियर की भाई? ये वाली सरकार ने क्यों नहीं की? मेरे से पहले एक रिकॉर्ड देखोगे तो जम्मू कश्मीर के हर वो सड़क मैंने खुद क्लियर किया एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर। मेरे से पहले भी नहीं हुई,
मेरे से बात भी कम हुई। चौधरी साहब, फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट अटैक में जो 10 लोगों की मौत हुई थी उनको तो हर साल याद किया जाता है, लेकिन मेरे इतने लोग जो है मारे गए उनको कोई याद नहीं करता। कहने का मकसद है अगर वो याद किए जा रहे हैं तो गलत है क्या, रॉन्ग है क्या, आप उसको गलत कहते हो क्या? आई एम सॉरी, आपके कौन लोग हैं जिनको याद नहीं किया जा रहा है? वो लिस्ट देना, उनको भेजो गवर्नमेंट को भी। ये लोग कुर्बानी देते शहीद हुए हैं देश की खातर, और हम भी चाहते हैं वो लिस्ट हमें दिखाई जाए कौन लोग हैं वो। चौधरी साहब, हाल ही में CDS बिपिन रावत की शहादत हुई और पूरा देश जो है बहुत ही मायूस था, दुख में था कि पहले भारत के CDS हमने गंवा दिए। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसे शरारती तत्व सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए जो बिपिन रावत के खिलाफ जो है वो अनाप शनाप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। हालांकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन एक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो ठाठरी में एक स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल द्वारा जो है अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया गया, अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई CDS बिपिन रावत के लिए। आपको नहीं लगता कि ऐसा स्कूल जो है वो बंद कर देना चाहिए प्रशासन को? नहीं, स्कूल क्यों बंद करना, उस बंदे को सजा देनी है, बच्चे को थोड़ी सजा देनी है कि बच्चे पढ़ ना सकें, स्कूल ना चले, वो तो बात गलत है। लेकिन अगर वो अपने प्राइवेट लाइफ में ये चीज़ें पेश करती हैं तो ये नॉनसेंस है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोई भी शहीद हो जो हमसे बिछड़ जाए, दुश्मन भी हो, उसके खिलाफ लोग नहीं बोलते। बिल्कुल, ये तो नॉनसेंस है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और इतना बड़ा हादसा जो देश को, कितना आर्मी को झंझोड़ गया कि उनकी असुरक्षा, जो सुरक्षित रहना चाहिए, जिसके नीचे तीनों फोर्सेस खड़ी हैं, वो जहाज कैसे फटा? क्यों ऐसा हो गया? एक्सीडेंट हुआ है, कुछ और हुआ है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए, होगा भी, बिल्कुल होगा भी ये। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी पे, जो उन्होंने एक लंबी चौड़ी अपनी जिंदगी आर्मी की सेवा करते की है, हम सब उनकी तारीफ करते हैं। वो स्वर्ग में होंगे, उनकी वाइफ और हमारे 11 लोग उनके साथ जो शहीद हुए, ये अच्छा नहीं हुआ, वेरी सैड। और हम इस बात के, उन्होंने मॉडर्नाइज किया आर्मी को, ये थोड़ी बात है। वो इस देश के सबसे ऊपरी स्तर पे बैठे थे बिल्कुल पहले, CDS। और उससे पहले जो उन्होंने सर्विस की है वो भी आर्मी चीफ रहे। क्या बात है उनका मुकाबला। ये बात एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। कोई भी अभद्र या गलत किस्म के बयानबाजी करता है तो ये गवर्नमेंट की कमजोरियां होती है, और हो सकता है कि कुछ लोग ये करवाते भी हों। इसके लिए क्या कहा जाएगा? चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर के लिए आने वाली 20 तारीख बहुत अहम है, क्योंकि उस दिन जो है 20 तारीख को डिलिमिटेशन कमीशन का एक मीटिंग होने वाला है। क्या लगता है जम्मू को कितनी सीट? क्या डिलिमिटेशन करनी है? डिलिमिटेशन कमीशन तो 2011 की बेसिस पे कर रहा है, जो सबसे रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि 2021 खत्म होने पे जा रहा, इसकी क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं की गई? 2011 के तो वो खुद कहते थे, बीजेपी वालों जिन्होंने कमीशन बिठाया, ये खुद कहते थे कि ये गलत है, क्योंकि 2011 की सेंसस गलत है। तो अब वो ठीक करने का वक्त आया, तो आपने ठीक करने के बजाय उसी को इस्तेमाल किया। अब हम इन पे क्या उम्मीद करें? और दूसरा, रिस्ट्रिक्ट किया गया 7 सीट्स पे। अगर हमारी 20 सीट बनती होगी तो 7 क्यों देंगे हम? बिल्कुल, आपको 90 पे क्यों अड़ जाना है? आपको कौन सा कोई मैच लगा हुआ है कि नाने स्कोर बना तो 90 पे रोक देंगे हम जाके? ऐसी थोड़ी बात है। असली में ये जो रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज द फलाह। और ये जो चेयरमैन पहले भी मैडम जी चली गई, जो ऑनरेबल जस्टिस रही हैं, और उनका कैरियर, मैंने उनको कहा था कि हमें आप पे बहुत इंसाफ की उम्मीद है, तो उनको क्यों हटाया? वो जवाब तो उन्होंने लिख के देना था। अब आपने उनको हटा के दूसरे को क्यों बनाया? एक क्वेश्चन मार्क है ये। दिस इज वेरी क्लियर। क्योंकि देखिए और दूसरा नंबर, कमेटी तो वही रही, बिल्कुल। चेयरमैन को हटाया ना।
और दूसरा नंबर है जो पहले बन रही थी पाडरे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती घूमी, ये वहाँ बुटसर वो वहाँ इलाकों में अपने सुमचान दूर एरिया जो हमारे हैं, दूर एरिया हैं, वहाँ इन्होंने विजिट किया। मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है? मरमत क्या, जो भागव का एरिया है, पंचारी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है, बसोली बनी बिलावर के बीच एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है, कठुआ और हीरानगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बन सकती है, और यहाँ उधमपुर में रामनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी आराम से बन सकती है। आप और गूलरनास और मोहर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बन सकती है। मैं सारा एक एक चप्पा चप्पा छाना हुआ है। पुंछ चोरी में आप घूमोगे, वहाँ सुरनकोट, मेंढर, पुंछ हवेली, यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, और ये वाली रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी 2 ही जहाँ बनती है। आप 7 कॉन्स्टिट्यूंसी लेके घूम रहे हो, कहाँ बनाओगे? हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने भी जोर दिया है, रामबन में एक अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 20 तारीख को एक मीटिंग है, लेकिन उस मीटिंग में पहले ये देखा जाएगा कि क्या सेंसस के आधार पर वो डिलिमिटेशन होगा या फिर नहीं होगा। क्या इन नेताओं को डर था कि अगर पहले सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा तो शायद हमारे हाथ में कुछ ना आएगा, जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी? एक्चुअली ये अननेसेसरी पता नहीं क्यों घबराए हुए हैं, ये तो वैसे फायदे में है। कश्मीर की कोई सीट तो उन्होंने घटानी नहीं, अगर बढ़ा सकते हैं 1-2 और। बिल्कुल। जम्मू की इनमें दम भी नहीं है। अगर एयरपोर्ट के पैसे 1500 करोड़ उनको दे सकते हो तो आपको 600 दे सकते हैं। नौकरी अभी आपको 90% उनको दे सकते हैं, 10 इनको दे सकते हैं। डेवलपमेंट का पैसा मैक्सिमम कश्मीर दे से। कश्मीर वाले क्यों डरते हैं यार? जम्मू वाले डरे हैं, इनके साथ जाती हो रही। हमें खतरा कि साथ जो बढ़ा रहे हैं उनका भी पता नहीं क्या सत्यानाश कर रहा है इन्होंने, क्या सत्यानाश कर रहा है। जम्मू को कोई फायदा होने वाला नहीं। जम्मू ने इनको उस इलाके में भी सीट्स थी, जो डिस्ट्रिक्ट टोडा की 4 सीट इनको मिली, सीट्स। बिल्कुल। मुझे बताओ उन 4 सीट्स का उस इलाके में क्या हुआ, क्या काम होगा? 5 कठुआ जिला ने दी, क्या काम हुआ मैं जानता हूं। जम्मू ने दी इनको सीट्स, अब बताइए क्या फायदा है? जू खड़ा हुआ है, काम इनके चले नहीं। वो तो खड़े का खड़ा। यहाँ इधर वो लेक बनी है, रुकी पड़ी है। स्मार्ट सिटी में 4 मूर्तियां बनाई हैं पेंटर से, स्मार्ट सिटी हो गई है। कूड़ा करकट यहाँ खड़ा हुआ है, बड़े स्नान से हुआ क्या भाई दिवे? सड़कें टूटी फूटी हैं, एक्सीडेंट रोज डेली होते हैं। मेरा परसों चौथ हुआ है। टोल प्लाजा तो लगेगा, और वो टोल प्लाजे पे टोल प्लाजे हो रहे हैं, और गांव में लोगों की आवाजाही में रिस्ट्रिक्शन है। बिजली प्राइवेट कर दी है, बिल निकाले हैं लोगों के ऐसी तैसी करके छोड़ दिया है। पानी की एक पाइप का टोटाड़ी दे सकते और खंबे के ऊपर कुछ गुड़ी लगा सकते। क्या बात करते हैं ये लोग? क्या कौन सी डेवलपमेंट की बात कर सकते हो? सड़कें जब दे नहीं सकते तो आप पुरानी सड़कों के ऊपर टोल कैसे लगा सकते हो? चौधरी साहब, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू का बचाओ। जम्मू बचाओ तब हो सकता है। ये उमरदुल्ला, फरूखदुल्ला साहब, ये सारे साहब जो घूम रहे हैं, मैडम वगैरह, ये मेहरबानी करें कश्मीर को स्ट्रांग करो, यहाँ खतरा है, इतनी मिलिटेंसी है, उसको रोकिए। जम्मू में इन्फेक्शन है, जम्मू स्टेट बनेगी, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। दिस इज वेरी क्लियर। और मेरी राय है कि जम्मू को स्टेट बनाइए, जम्मू अपने ढंग से जिए। हमारा चनाब का पानी कश्मीर में नहीं जाता, रावी का कश्मीर में नहीं जाता, जेएलएम का जहां नहीं आता, सुरंग टनल निकाल के हम पार जाते हैं। बिल्कुल। कौन सा हमारा गार्ड ने हमें डिवाइड किया है? ये राजा की एक जरूरत थी जिसने इतना बड़ा एरिया बना के दिया था। अब वो जरूरत सारी इनकी खत्म हो गई। एक कुछ पाकिस्तान ले गया, कुछ चाइना ले गया, कुछ चाइना और घुस रहा है। डोगरे यहाँ तबाही और कगार में बैठे हो। मैं कहता हूँ मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये मैं कहना चाहूंगा, डिफेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता, मेहरबानी करो 2 लाख डोगरा फौज खड़ी करो अगर चाइना से आपने बचना है तब। चौधरी साहब, आपने महाराजा का जिक्र किया तो सवाल मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि ये कश्मीरी नेता जिस 370 और 35A का हवाला देते हैं और कहते हैं कि महाराजा की ये दी हुई हमारे पास देन थी और इस देन को हमसे छीन लिया गया, लेकिन वही नेता आज तक महाराजा श्री हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर एक शब्द नहीं बोले। आपको फिर ये नहीं पता होगा कि एग्जाइल जो है, देश निकाला 6 महीने का, किसने करवाया? महाराजा हरि सिंह साहब को। उसका यहाँ छुट्टी हो सकती है? नॉट एट ऑल।
डोगरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ने, डोगरा राजों की यहाँ स्तंभ लगेंगे। मैंने वहाँ वो लखनपुर में 75 लाख रुपया दिया हुआ है, वो स्टैचू बना हुआ है। और ये जो लोग गए थे 4-5 जो ये जिनको 2 रुपये पले नहीं है, 2 रुपये दिए नहीं, मेरे स्टैचू का पोडेस्टल रखने गए थे हैं, और कह रहे महाराजा गुलाब सिंह का। और शक्ल देखो तुसी अपनी, 1 रुपया जब खर्चोगे वहाँ फिर बात करना। जिस कमेटी की बात करते हो, कमेटी एक चौनी खर्च नहीं सकती, उसके पहले पैसे है नहीं। 75 लाख मैंने दिया है, और 60 लाख उस जिस आदमी ने काम किया मूर्ति बनाने में, जो जमवाल है, पूछो उसको, रोया था जब मैंने वो स्टैचू के पैसे उसको डाइवर्ट करवाए। उसने कहा कि मैं हैरान हूँ, मेरे हाथों से कई स्टैचू बने, महाराजा गुलाब सिंह का नहीं बना, क्योंकि वो भी जमवाल है, लेकिन मैं जमवाल नहीं हूँ। मेरा वो राजा है, मेरा फाउंडर है जम्मू कश्मीर का, मुझे प्यार है उनसे। यहाँ बड़े बड़े आए थे और भी, महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगाओ, भाई आपने पैसे दिए, आप 2 रुपये दिए नहीं। महाराजा गुलाब सिंह को एक पोडेस्टल लगाने की जगह नहीं मिली। ये जब महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी ने उनका स्टैचू बनाया था, वो फिर महल में लगाना पड़ा, देखा उधर? बिल्कुल है, देखा है। और ये लोग उनके, मैं क्या कहूँ इन लोगों को। और चौधरी लाल सिंह है जिन्हें कागजी पत्री वो जगह, मिनिस्टर हूँ मैं, पावर चलाता हूँ और जानता हूँ कैसे किया जा सकता है। मैं उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में पास कराया, क्योंकि मैं एमएलए भी था उस इलाके का, लखनपुर का, बिल्कुल, और मैं मिनिस्टर भी था। मैंने अपने, जब इन्होंने पैसे नहीं दी उसमें बोर्ड के थ्रू नहीं डाले, लेकिन मैंने जगह पास करा ली, फैसला करा लिया, ब्यूटीफाई था किसको, लखनऊ को ब्यूटीफाई करेंगे, पार्क बनाएंगे। पार्क के बीच मैंने वो उसका महाराजा गुलाब सिंह का 20 फीट उसका स्टैचू और 20 फीट उसका पोडेस्टर, 40 फीट लगेगा, 40 फीट चौधरी लाल सिंह ने बनाया, इन्होंने बनाया। उनको कहो एक और बना के दिखा दो, एक और बन। उधर महाराजा गुलाब सिंह का मैंने बनाया, इसलिए गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो डिस्क्रिशनरी फंड चौधरी लाल सिंह का, बसोरी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी को किसी राजे से कुछ भी लेना देना नहीं, इवन के राजों ने भी नहीं लगा, जो राजे भी बाद में राज किया, जिन्होंने, उन्होंने भी उनकी छुट्टी और उनकी बात नहीं करी। ये बात मैंने शुरू की हुई है, अब तो कई चिल्लाते हैं, कई बोलते हैं। मैं हजारों लोग लेके वहां पहुंचा, उस दिन छुट्टी नहीं होती एतबार, तो छुट्टी देर तक कैसे नहीं होती। मैं तो फौजपुरी लेके गया था। तो कहने का मकसद है कि डोगरों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो डोगरों के हक की बात कभी नहीं कर सकते। अब डोगरा इनके मुंह से अब कितना मजबूरी से निकाल रहे हैं। अभी तो पगड़ी भी बांधी। जम्मू के डोगरे किट्ठे और जम्मू के और कश्मीर के किट्ठे हो जाए, जैसे लद्दाख हुआ। भाई लद्दाख की अपनी आइडेंटिटी है, करगिल और लेह दोनों जिले जो है लद्दाख है, जम्मू एक जिला है, लद्दाखी उनकी अपनी अपना हेरिटेज है, जम्मू का अपना हेरिटेज है, कश्मीर का अपना हेरिटेज है। आप कश्मीर की कश्मीरी को संभालो, जम्मू डोगरों का है, और डोगरों ने इसकी अपनी स्टेट अलग से बनानी है। हम नहीं चाहते कि अब किसी के साथ टो चैन हो, फिर वो सीएम आए तो फिर हमारा डिप्टी सीएम 2 महिलाएं उनके आगे पीछे। वी डोंट लाइक दिस। चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कितना अहम हो गया है? जम्मू कश्मीर में चुनाव की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। चाहे वो जम्मू कश्मीर में मेरी पार्टी सरकार बनाए, कोई वैल्यू नहीं। जब जम्मू में अपनी स्टेट नहीं है, जम्मू क्या दिखाएगा? पैसा ही होगा जैसा पहला होता है। मत गलतफहमी में रहना। इसलिए जम्मू की अपनी स्टेट हो, उधर बीमारी है, इधर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रोका जा सकता है एक स्टेट बना के। बीमारी उधर जाके टैकल करो। इधर आप गवर्नर रूल हम पे क्यों लगा हुआ है, जम्मू वालों पे क्यों लगा हुआ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दे हैव? आप यूटी बनाई, क्यों बनाई आपने भाई जी? क्यों बनेगी स्टेट, देश का स्टेट, स्टेट की यूटी, यूटीज देश की स्टेट बनी और हमारी वाली स्टेट को यूटी बना दी, क्लर्क से चपरासी बना दी। हद करते हो यार। और हमारे जितने लोग हैं केपीएस, केसीएस, केएस, और सारे लोगों को 33% कोटा हो गया है। पहले उनका 67% होता था और 33 होता था आउटसाइडर का, अब आउटसाइडर का 67 और 33 हमारा हो गया। ये हमारी हालत है। ये जो लोग ऑफिसर हैं यहाँ केएस केपीएस करे, कोई मतलब ही ना है इनका, उनकी मर्जी होगी। जो इनके आगे पीछे घूमेगा तो कहीं लग जाएगा, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा।
अब ना बोली समझने वाला अफसर होगा, ना बोली समझाने वाला अफसर होगा, और लताड़ने वाले मिलेंगे आपको। दिस इज वेरी क्लियर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिस द ओनली वे कि जम्मू को अलग स्टेट बने, उत्तर प्रदेश की अपनी स्टेट हो, कश्मीर की अपनी हो। लद्दाख वाले अपनी मांग कर रहे हैं, लद्दाख ने बंद किया है, जम्मू को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। दिस इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। जय टुक्कर, जय टोकर। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौधरी लाल सिंह बातचीत कर रहे थे और देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चुनाव तभी मायने रखेगा जब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलेगा। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जो चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस बारे में आपकी राय क्या है? उससे क्या होता है, अलग दर्जे में ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि हमारी डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जम्मू की 37 हो, 40 हो हमारी है, बिल्कुल 250 हो हमारी है। फिर हम बनाएंगे 3 प्रोविंस, एक डोडा वाला एरिया, एक पुंछ रजौरी का एरिया, और जम्मू 3 प्रोविंस होंगे। और यहाँ कम से कम भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ 25 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हम लोग, तहसीलें बनाएंगे, और ऑफिसों, और हमारा सेक्रेट होगा जो बना पड़ा है, उसमें 100% हमारे बच्चे नौकरी करेंगे। जम्मू की अपनी फाइलें जाएंगी, जम्मू के लोग देखेंगे। जम्मू की फाइल जाएगी तो बैठे होंगे 85% कश्मीर के, तो फाइल फेंकेगा कहां से आया फाइल, इसको नहीं फंडस देना है, फेंको इसको। ये तो हमारी हालत है, नहीं चलेगा। चलिए सर, रोड मैप तैयार करके बैठे हुए हैं चौधरी लाल सिंह, और सिर्फ लोगों की लाइन चाहते, सिर्फ लोगों का साथ मांग रहा, और कुछ नहीं। मेरे बाहर खड़े होना चाहिए, हजारों लाखों लोग खड़े होने चाहिए डेली। मैं देखो कैसे हो। देखिए रोड मैप लेकर बैठे हुए हैं चौधरी लाल सिंह। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर। धन्यवाद। जय डोगर।